प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का वार्षिक परीक्षा 2020 का विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र का हल। बच्चों, इसमें पूर्णांक 50 था और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित थे। बच्चों, इसमें बहुवैकल्पीय प्रश्न आया था जिसमें सही विकल्प का चयन करना था। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और उसका सही उत्तर को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न 1 देखिए, यहाँ प्रश्न 1 लिखा हुआ है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, कोशिका में, तारकाय में या कवक में? बच्चों, आपने पुस्तक पढ़ा है, इसलिए कुछ क्षण मैं आपको सोचने के लिए दूंगा, उसके बाद मैं उत्तर बता दूंगा। तो सोचिए कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों, कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? 1 जस्ता, 2 फास्फोरस, 3 गंधक या 4 ऑक्सीजन को? बताइए बच्चों। तो इसका उत्तर है निम्नलिखित में से जस्ता को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न 3। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, मतलब किस में होता है? चीनी में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या ऑक्सीजन में? ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। आइए आप देखते हैं प्रश्न 4 क्या है। प्रश्न 4 है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में या इनमें से सभी, मतलब जल, वायु और मिट्टी सभी जगह पाए जाते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है? बच्चों, सूक्ष्म जीव जल, वायु और मिट्टी तीनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 4 नंबर है, इनमें से सभी। प्रश्न 5 देखिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन शब्द से मिलता जुलता शब्द सोचिए तो इसमें चारों ही वैसा शब्द है। पहला है विद्युत धारा, दूसरा इलेक्ट्रोड, तीसरा विद्युत अपघट्य और चौथा विद्युत लेपन। बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? बच्चों, आप लोग किशोरावस्था में पहुंच गए हैं और सुनकर बताइए कि आपके लिए कौन सा आहार ठीक होगा। पहला चिप्स, नूडल्स, कोक, दूसरा रोटी, दाल, सब्जियां, तीसरा चावल, नूडल्स, बर्गर या चौथा रोटी, चिप्स, लेमन पेय। आपको पता है बच्चों कि आपके लिए रोटी, दाल और सब्जियां सर्वोचित आहार है, तो इसका सही उत्तर 2 नंबर है।
7 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप, दाब, अभिकर्षण या अपकर्षण। बच्चों, प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रश्न 8, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में गैस सिलेंडर में है जिससे खाना पकता है, तो इसका जलना किसका उदाहरण है? तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का या विस्फोटक का? एलपीजी का जलना तीव्र दहन का उदाहरण है। प्रश्न 9, एक इग्नज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, मतलब संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4 या इनमें से सभी? इग्नज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 2 होती है। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न 11, खरीफ फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण है? गेहूं, चना, मटर या धान? बच्चों, खरीफ फसल का उदाहरण है धान, यानी कि 4 नंबर खरीफ फसल का उदाहरण है। प्रश्न 12 देखिए, पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है? मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? मृग, शर्मिष्ठा, सूर्य, ध्रुव तारा? बच्चों, पृथ्वी के निकट सूर्य है, जो हमारा पृथ्वी के निकटतम तारा है। प्रश्न 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन ग्रह नहीं है? सीरियस, मंगल, बुध या शनि? बच्चों, मंगल, बुध और शनि तो ग्रह हैं, तो बच गया कौन? सीरियस। तो सीरियस निम्नलिखित में ग्रह नहीं है। प्रश्न 14, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। किससे घर्षण को बढ़ाया जा सकता है? शक्ति से, चिकना सतह से, तेल से या रुखड़ा सतह से? तो बच्चों, घर्षण को रुखड़ा सतह से बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे हैं? ऊन, नायलॉन, रेयॉन या पॉलीथीन? नायलॉन, रेयॉन, पॉलीथीन ये क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। तो कौन बच गया? ऊन। तो निम्नलिखित में ऊन प्राकृतिक रेशा है। प्रश्न 16, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं। अप्रिय, जो हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर, संगीत, कर्णपटा, शोर प्रदूषण? तो बच्चों, अप्रिय ध्वनि को
शोर कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, क्योंकि शोर होता है उससे। तो इसका उत्तर 1 नंबर शोर है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे का छड़, फूला हुआ गुब्बारा या ऊनी वस्त्र। तो इसमें सही उत्तर 2 नंबर है। तांबे के छड़ को घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, बाकी को आसानी से आवेशित किया जा सकता है। प्रश्न 18, हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या प्रोपेन? बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा का मुख्य प्रदूषक गैस है। प्रश्न 19, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है, मतलब कितनी है? 10 है कि 20 है कि 77 है कि 55 है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या 77 यानी कि 77 है। अब बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का 20वां प्रश्न है, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, कपड़ा, मिट्टी। बच्चों, आप देख रहे हैं कि जल, हवा और मिट्टी ये प्राकृतिक संसाधन हैं। तो बच गया कौन? 3 नंबर। तो कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ 2020 में आए प्रश्न पत्र का 20 प्रश्न को जाना। इसको आप बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और इसके आगे भी आपको इसी तरह का मॉडल प्रश्न और उसका उत्तर देखने और सुनने को मिलेगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खेलते रहिए। धन्यवाद।